हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक बात बता दूं, मैं आज की वीडियो में आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ओके, सेंटेंस पास्ट टेंस के आपको देखने को मिलेंगे और कुछ सेंटेंसेस आपको कंडीशनल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और सेंटेंस थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि सेंटेंसेस आपको एक टेंस के सीखने को मिलेंगे पास्ट के। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आपकी पास्ट टेंस की जो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होएगी। एक पेन और नोटबुक लेकर बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको लिखते जाना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे नहीं पता था कि तुम उस दिन वहाँ आए थे। देखिए, पास्ट का सेंटेंस है, था थी, ठीक है। तो मुझे पता है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेजेंट का है तो आई आई मुझे नहीं पता, उसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई डोंट नो। ठीक है, जब आपको बोलना मुझे नहीं पता था तो उसको आप बोलेंगे डोंट की जगह डिडेंट नो। ओके, तो डोंट का डिडेंट हो जाएगा, तो आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था या मुझे मालूम नहीं था। दैट, कि तुम उस दिन वहां आए थे। यू केम, कम की सेकंड फॉर्म केम देयर दैट डे। ठीक है, तो आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, दैट कि यू केम, तुम आए थे, देयर वहां, दैट डे, दैट मतलब उस दिन। ओके, तो आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता था, यू केम देयर दैट डे, तुम उस दिन वहां आए थे। ओके, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई डिडंट सी यू। आई डिडेंट सी यू, मुझे नहीं पता था, तो उसका देखो स्पेलिंग होती है पता होने की नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की होती है सी, तो आई डिडेंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई डिडेंट सी यू। ओके, सेंटेंस समझ में आ रहा है? पास्ट का है, आई डिडेंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। गॉट इट? अब यहाँ पे एक सीखने की चीज़ ये है, अगर सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है तो बाद में जो वर्ब आती है फर्स्ट आती है। ओके, डिडंट आ गया तो जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे नहीं है कि पास्ट का सेंटेंस सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं। अगर डिडंट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यह नहीं किया, आई डिडेंट डू दैट, आई डिडेंट डू दैट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। ओके, मैंने यह शर्ट नहीं पहनी, आई डिडेंट वियर दिस शर्ट, वियर फर्स्ट फॉर्म है। ओके, आई डिडेंट वॉच, मैंने नहीं देखा। ओके, तो वॉच फर्स्ट फॉर्म है, डिडेंट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, मुझे पता नहीं था कि तुम वहां थे। सेंटेंस देखो, वही सेंटेंस है, थोड़ा चेंज हुआ है। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, दैट तुम वहां थे, यू वर देयर, देयर मतलब वहां, यू वर तुम थे। ओके, यू वर देयर, तुम वहां थे। तो आई डिडेंट नो दैट यू वर देयर, तुम वहां थे। ठीक है, यू के साथ में वर्ब का यूज होता है, पता है? ठीक है, अगर ये ही सी इट नेम इनमें से होता तो वो इसका यूज होता, सेंटेंस होता मुझे नहीं पता था कि वह वहां था। तो आप बोल सकते हो आई डिडेंट नो दैट ही वॉज देयर। ओके, ही वॉज देयर या सी वॉज देयर या कोई भी नेम। ओके, अगर प्लूरल है तो वर। ओके, सेंटेंस देखिए अब क्या है, यदि हमारा साथ होना नसीब नहीं था तो हम मिले ही क्यों। कहने का मतलब है, यदि हमारा साथ होना नसीब में नहीं था तो हम मिले ही क्यों। ओके, इफ वी वर नॉट डेस्टेंड, डेस्टेंड मतलब देखिए, डेस्टिनी होता है नसीब भाग्य, और डेस्टेंड मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ। ओके, या नसीब में, डेस्टेंड। तो इफ वी वर नॉट डेस्टेंड टू बी टुगेदर, इफ वी, यदि हमारा, वर नॉट डेस्टिन मतलब भाग्य में नहीं लिखा हुआ था या नसीब में नहीं था, टू बी यानी होना, बी मतलब होना, टू बी होना, टुगेदर मतलब होता है साथ या एक साथ। ओके, देन तब, तब या तो, वाई
डिड वी मीट, हम क्यों मिले, हम क्यों मिले, हम मिले ही क्यों। ओके, यदि हमारा साथ होना नसीब में नहीं था, इफ़ वी वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर देन व्हाई डिड वी मीट। ओके, हम मिले ही क्यों। मुझे तुमसे मिलना चाहिए था। देखिए सेंटेंस सब पास्ट के आ रहे हैं, ठीक है। आई शुड हैव, शुड के साथ में हैव जुड़ा हुआ है। मेट यू, देखिए शुड हैव कोई भी काम करना चाहिए था। अगर शुड होता है तो मतलब कोई भी काम करना चाहिए, और हैव जुड़ गया मतलब कोई भी काम करना चाहिए था। स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बाद में अदर ऑब्जेक्ट जो भी है। तो आई शुड हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। ओके, मिलना, तो आई शुड हैव मेट यू, मुझे तुमसे मिलना चाहिए था। ओके, मुझे वहां जाना चाहिए था। आई शुड हैव गोन देयर। मुझे पूछना चाहिए था। आई शुड हैव आस्क्ड। ओके, मुझे देखना चाहिए था। आई शुड हैव सीन। कुछ भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम करना चाहिए था। देखिए, अगर उस लड़की ने तुम्हारा नाम बता दिया होता तो मैं कहीं और होती। ओके, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है ये। सेंटेंस चालू होगा इफ से। ओके, मतलब इफ का यूज होगा। तो इस सेंटेंस में कैसी पहचान होती है, जैसे कि अपन कोई भी काम किया होता तो ऐसा होता, ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता पाता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस अपन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशन रखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता। ओके, तो इफ से शुरू करते हैं। देखिए देखिए, अगर उस लड़की ने तुम्हारा नाम बता दिया होता, ठीक है, तो ये पास्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो इफ, यदि या अगर, द गर्ल ये उसी लड़की की बात कर रही है जो इसको नाम नहीं बताई थी, ठीक है, इसलिए द गर्ल का यूज हुआ है। कोई और लड़की की बात नहीं हो रही, उसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए द गर्ल मतलब वही लड़की। इफ द गर्ल हैड मेंशन्ड योर नेम, इफ द गर्ल अगर उस लड़की ने हैड मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, बताना, वर्णित करना। ओके, पर यहाँ पे आप अर्थ निकालिए बताना। ओके, अगर उस लड़की ने बता दिया होता योर नेम तुम्हारा नाम, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। देखिए, आई वुड हैव बीन, इसका मतलब हुआ मैं होती, समवेयर एल्स मतलब कहीं और। ओके, समवेयर मतलब कोई जगह, एल्स मतलब और, कहीं और जगह। ओके, तो इफ द गर्ल्स हैड मेंशन्ड योर नेम, यदि उस लड़की ने तुम्हारा नाम बता दिया होता, आई वुड हैव बीन, देखिए आई वुड हैव बीन, यहाँ पे बी लगाए मतलब होना, मतलब यहाँ पे होती हो गया। तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स, मैं कहीं और होती। ओके, अगर यहाँ पे अगर कहीं और जा पाती, अगर ऐसा होता तो आई वुड हैव गोन समवेयर एल्स। ओके, जाना तो गोन हो जाता थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव गोन समवेयर एल्स, ठीक है। तो मैं कुछ देख पाती, तो अगर ऐसा होता तो आप बोलते आई वुड हैव सीन समथिंग। ओके, अब इस सत्य का क्या फायदा, मतलब अब इस सत्य का क्या फायदा। वट इज द यूज, वट इज द यूज ऑफ दिस ट्रूथ नाउ, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज मतलब क्या उपयोग है या फायदा है, क्या फायदा है। ऑफ मतलब का, दिस ट्रूथ इस सत्य का। ओके, नाउ अब, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ट्रूथ नाउ, अब इस सत्य का क्या फायदा है। ओके, तो व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ मतलब का कहे कि दिस ट्रूथ इस सत्य का। तो दिस मतलब यह ट्रूथ सत्य, ऑफ मतलब का, नाउ मतलब अब। गॉट इट। अब देखिए, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए वापस आए थे तो इससे मेरा दर्द कम हो जाता। देखिए सेंटेंस पास्ट के चल रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है अगर मुझे पता होता है, इसलिए पास्ट का बोल रहा है होता, होता, ठीक है। इफ आई न्यू दैट, इफ आई न्यू दैट यदि मैं मुझे पता होता, इफ आई अगर, आई न्यू दैट मैं जानती तो, या मैं पता होता दैट यू केम बैक तुम वापस आए थे, कम बैक मतलब वापस आना, सेकंड फॉर्म यू केम बैक
फॉर मी मतलब मेरे लिए, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए वापस आए थे, यू केम बैक फॉर मी मेरे लिए, इट वुड हैव ईज्ड माई पेन। इट वुड हैव ईज्ड माई पेन, ईज मतलब होता है कि सुख, या क्या बोलते हैं अपन, ठीक हो जाना। ओके, यहाँ पर अर्थ है कम हो जाना। तो इट वुड हैव ईज्ड माई पेन, तो वही है, इट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो कम हो जाता मेरा दर्द। तो इट वुड हैव ईज्ड माई पेन, इससे मेरा दर्द कम हो जाता। ओके, वो मेरी गलत फहमी थी, वो मेरी गलत फहमी थी। दैट वॉज माई मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब गलत फहमी। ओके, लिख लीजिए, मिसकंसेप्शन मतलब गलत फहमी। तो दैट वॉज माई मिसकंसेप्शन, पास्ट का सेंटेंस है। ओके, दैट मतलब वो मतलब थी, माय मेरी, मिसकंसेप्शन मतलब गलत फहमी थी। गॉट इट। मैंने यह कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कह पाया। ओके, पास्ट का ही है। देखिए, आई ट्राइड सेइंग इट, आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश की, सेइंग इट, इट मतलब ये है कहने की, सेइंग मतलब होगा कहने की। आई ट्राइड सेइंग इट, यहाँ पे से नहीं लिखना है, ठीक है, आईएनजी लगा के लिखना है, क्योंकि ट्राई के बाद में वर्ब आती है जो एंजेलिक फॉर्म आती है। ओके, तो आई ट्राइड सेइंग इट मैनी टाइम्स मतलब कई बार। तो आई ट्राइड सेइंग इट मैनी टाइम्स, मैंने कई बार यह कहने की कोशिश की। बट आई कुडंट लगा मतलब मैं नहीं कह सका या मैं कह नहीं पाया। ओके, आई कुडंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आप अगर ऐसे होता आई कुडंट से दैट, ठीक है, इतना भी बोल सकते हो आप, आई कुडंट समझ जाते सामने वाला। ओके, मैं तुम्हारी तरह दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह दिखने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड लुकिंग, देखिए, आई एम नॉट गुड लुकिंग, मैं अच्छा नहीं हूँ दिखने में। ओके, लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह, लाइक यू मतलब होता है तुम्हारी तरह, लाइक मतलब तरह, या जैसे कि जैसे, यू मतलब तुम्हारी। ओके, तो आई एम नॉट गुड लुकिंग लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह दिखने में अच्छा नहीं हूँ। सिंपल है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं तुम्हारी तरह गा नहीं सकता, सकता आ गया तो आई कांट सिंग लाइक यू, आई कांट सिंग लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह गा नहीं सकता। देखिए, ये भी सेंटेंस पास्ट की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला सेंटेंस और पिछले वाला सेंटेंस पास्ट का नहीं था। ओके, तो आई कांट सिंग लाइक यू, आई कांट सिंग मतलब मैं नहीं गा सकता, लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी तरह चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकता हूँ या सकता। ओके, आई कांट एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, ठीक, कोई भी चीज़ को समझाना, या स्पष्टीकरण देना हिंदी में बताए तो। ओके, एक्सप्लेन करना, सुना होगा आपने, एक्सप्लेन करना, सही से एक्सप्लेन करो मतलब समझाओ इसको। तो आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं समझा सकता। थिंग्स मतलब यहाँ पे हो गई चीज़ें। ओके, सो वेल मतलब होता है अच्छी तरीके से, सो मतलब इतनी, वेल मतलब अच्छी, लाइक यू तुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह। ओके, तो आई कांट एक्सप्लेन थिंग्स सो वेल लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे तुम्हारी तरह चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता। ओके, आई कांट एक्सप्लेन थिंग्स सो वेल लाइक यू। देखिए, उस दिन मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, उस दिन की बात हो रही है, ठीक है, दैट डे, उस दिन, आई फेल्ट मुझे लगा, आई फेल्ट मुझे लगा, दैट आई वुड डाई मैं मर जाऊंगा, इफ़ आई डिडेंट टेल यू यदि मैंने तुम्हें नहीं बताया तो। ओके, दैट डे आई फेल्ट मुझे लगा, दैट आई वुड डाई मैं मर जाऊंगा, इफ़ आई डिडेंट टेल यू यदि मैंने तुम्हें नहीं बताया तो। ओके, ठीक है, पास्ट के, अगर पास्ट में आपको गा गेगी दिखाना है, मतलब गा गेगी सेंटेंस दिखाना है, तो विल का यूज़ न करके आप वुड का यूज़ करिए। ओके, मैं सीधे तुम्हारी कॉलेज गया, देखिए, गया, आई वेंट मैं गया, स्ट्रेट मतलब सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधे, टू योर कॉलेज तुम्हारे कॉलेज, सिंपल सेंटेंस है तो, आई वेंट टू योर कॉलेज मैं तुम्हारी कॉलेज गया, ठीक है, सीधे लगा दिया तो स्ट्रेट। ओके, अब देखिए लड़की क्या पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो,
तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो दैट आई वॉज रीडिंग इन दैट कॉलेज। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। ठीक है, आप सोचेंगे वॉज आ गया तो पढ़ रही थी इन दैट कॉलेज, सही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे आपको देखना है कि सेंटेंस अगर आप ऐसे बोलोगे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ रही थी, थोड़ा जमा नहीं। ऐसे बोलो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाला अर्थ प्रेजेंट का दे रहा है, लेकिन जो आपको इंग्लिश में बोलोगे आप, वो पास्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का चलता हुआ आ रहा है। ओके, तो हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला, दैट आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, इन दैट कॉलेज, स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ, सॉरी, स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला। ओके, अब क्या बोलता है लड़का, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। ओके, आई न्यू, आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो आई न्यू एवरीथिंग मतलब सब कुछ, अबाउट यू तुम्हारे बारे में। गॉट इट, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। गॉट इट। मेरा एक सूचनादाता था, आई हैड एन इन्फॉर्मर। देखिए, इन्फॉर्मर मतलब होता है सूचना देने वाला, कुछ जानकारी देने वाला। इन्फॉर्मर, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना, सूचना देना, और ई आर लग गया तो देने वाला। ओके, सूचना देने वाला या सूचनादाता। ठीक है, हैड, हैड का यूज हुआ है पास के लिए, रखने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास एक सूचनादाता था या इन्फॉर्मर था, आई हैड एन इन्फॉर्मर। हैव की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्मर। ओके, सॉरी हैड, तो आई हैड मेरे पास था, एन इन्फॉर्मर एक सूचना देने वाला या सूचनादाता। ओके, वह हमेशा मुझे सूचित कर देता था। ओके, तो ही वुड ऑलवेज इन्फॉर्म मी एवरीथिंग। देखिए, यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, तो आप सोचेंगे गागेगी या कुछ ता, इस तरह का। देखिए, वुड का यूज अपन इस तरह से करते हैं, जैसे जैसे कि व्हेन आई वॉज स्मॉल, मैं जब छोटा था, जब मैं छोटा था, आई वुड गो टू टेम्पल या आई वुड गो टू गार्डन। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, तो मैं वहाँ गार्डन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वुड का यूज किया है आपने। ठीक है, जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो, ठीक है, जैसे कि मैं जब स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाता था। ठीक है, तो वुड गो टू, वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, जब कभी तुम कॉलेज से घर जाती थी तो मैं तुम्हारा पीछा करता था। वेनेवर, वेनेवर जब कभी। यू वेंट होम, यू वेंट होम फ्रॉम कॉलेज, तुम कॉलेज से घर जाती थी। आई फॉलोड यू, मैं तुम्हारा पीछा करता था। ओके, इसका अर्थ आप इस तरह से निकाल सकते हैं, वेन एवर जब कभी, यू वेंट होम फ्रॉम कॉलेज जब तुम घर गई, कहाँ से, कॉलेज से, तो आई फॉलोड यू, मैं तुम्हारा पीछा किया। ओके, थोड़ा ये थोड़ा अटपटा लगे तो आप ये अर्थ में निकाल सकते हैं, तुम कॉलेज से घर जाती थी तो मैं तुम्हारा पीछा करता था, इंग्लिश बट सेम। ओके, मैं तुम्हारे बारे में बाकी सब कुछ जानता था, आई नो, जानता था तो यहाँ पे न्यू आएगा। ठीक है, सॉरी सही कर लेना इसको, आई न्यू एवरीथिंग एल्स अबाउट यू, मतलब एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एल्स मतलब और, सब कुछ के अलावा भी और। ठीक है, बाकी सब कुछ अबाउट यू तुम्हारे बारे में। ओके, तो आई न्यू एवरीथिंग एल्स अबाउट यू, नो की जगह आप न्यू कर लेना। ओके, आई न्यू एवरीथिंग एल्स अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बाकी सब कुछ जानता था। अच्छा, बताओ तुम क्या जानते हो। अब लड़की कहती है, अच्छा बताओ तुम क्या जानते हो। ओके, टेल मी व्हाट यू नो, टेल मी व्हाट यू नो, तुम क्या जानते हो, बताओ। तीन और लड़के थे जो तुमसे प्यार करते थे। ठीक है, देयर वर थ्री अदर गाइज, देयर वर थ्री अदर गाइज हु लव्ड यू, जो तुमसे प्यार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु गाइज, थ्री गाइज, थ्री अदर गाइज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो जो, वो तीन लड़के जो, हु लव्ड यू, तुमसे प्यार करते थे। ओके, तो देयर वर थ्री अदर गाइज, तीन और लड़के थे, हु लव्ड यू, जो तुमसे प्यार करते थे। ओके, पास्ट का सेंटेंस चल रहा है।
ध्यान करिएगा। और फिर तुम्हारी शादी हो गई और उस दिन मैंने तुम्हें देखा। एंड देन, और फिर या तब, यू गोट मैरिड, गेट मैरिड मतलब शादी होना, और पास्ट में गया तो गोट, गेट का गोट हो जाएगा, मैरिड चेंज नहीं होगा, तो तुम्हारी शादी हो गई। एंड देन आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा, दैट डे, उस दिन। ओके, एंड देन यू गोट मैरिड, तुम्हारी शादी हो गई। आई गोट मैरिड, मेरी शादी हो गई। ठीक है। एंड आई सो यू दैट डे, मैंने तुम्हें उस दिन देखा। आई सो यू मतलब मैंने तुम्हें देखा, दैट डे मतलब उस दिन। अब देखिए क्या बोलती है, मैं तुम्हारा चेहरा 17 साल बाद देख रही हूँ, और वो भी आज रात के लिए। सेंटेंस समझ में आ गया। आई एम सीइंग, आई एम सीइंग मैं देख रही हूँ। देखिए सेंटेंस पास्ट का नहीं है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में बोल रही है, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई एम सीइंग मैं देख रही हूँ, योर फेस, यू की जगह योवर हो जाएगा, ठीक है, आर लग जाएगा, यू नहीं आएगा। आई एम सीइंग योर फेस, तुम्हारा चेहरा, आफ्टर 17 ईयर्स, 17 साल बाद। दैट ट्रू, दैट टू मतलब दैट मतलब वो, टू मतलब भी। ओके, और वो भी। देखिए यहाँ पे आई एम सीइंग योर फेस आफ्टर 17 ईयर्स, एंड आएगा बीच में, ठीक है, एंड दैट टू, और वो भी, ओनली फॉर टुनाइट, ओनली फॉर मतलब आज रात के लिए। ओके, आई एम सीइंग योर फेस आफ्टर 17 ईयर्स एंड दैट टू, ओनली फॉर टुनाइट, मैं तुम्हारा चेहरा 17 साल बाद देख रही हूँ, और वो भी, दैट टू, वो भी, दैट टू, ओनली मतलब केवल, फॉर टुनाइट आज रात के लिए। मुझे इसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। चाहिए मतलब आई शुड थैंक, आई शुड थैंक गॉड फॉर इट मतलब इसके लिए। आई शुड थैंक गॉड फॉर इट, मुझे इसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। ओके, अब क्या बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारी बेकार सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी बेकार सलाह की ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट नीड, आई डोंट नीड इसका मतलब होता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। योर तुम्हारी, यूजलेस मतलब जिसका मतलब कोई यूज ही नहीं है, बेकार। एडवाइस मतलब हो गई सलाह। ओके, तो आई डोंट नीड योर यूजलेस एडवाइस, मुझे तुम्हारी बेकार सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल दे रही है, लाइक गो टू बेड, जैसे कि सो जाओ, टेक रेस्ट, आराम करो। ठीक है, बट आई डोंट नीड योर यूजलेस एडवाइस, मुझे तुम्हारी बेकार सलाह की ज़रूरत नहीं है। लाइक गो टू बेड, सो जाओ, टेक रेस्ट, आराम करो। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ठीक है, चाहती हूँ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में ही हो रही बात। आई वॉन्ट टू स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है बिताना, खर्च करना, ठीक है, तो यहाँ पे बिताना। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, टाइम आ गया तो वक्त या समय बिताना, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, तुम्हारे साथ। ओके, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ओके, मैं इस रात तुम्हारे साथ बहुत सी बातें साझा करना चाहती हूँ। ठीक है, चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू शेयर, शेयर मतलब साझा करना। ओके, तो आई वॉन्ट टू शेयर, मैं साझा करना चाहती हूँ। मैनी थिंग्स, बहुत सी बातें, बहुत बातें, विद यू, तुम्हारे साथ, दिस नाइट मतलब इस रात की बात हो रही है, तो आप टू नाइट बोल सकते हो, ठीक है, आज रात, या दिस नाइट मतलब इस रात को। ओके, तो आई वॉन्ट टू शेयर मैनी थिंग्स, मैं बहुत सी बातें जो शेयर करना चाहती हूँ तुमसे, विद यू, तुमसे, दिस नाइट, इस रात को। ओके, आई वॉन्ट टू शेयर, मैं साझा करना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ बहुत सी बातें, विद यू, तुम्हारे साथ, दिस नाइट, इस रात को। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस के बहुत सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले होंगे। ओके, और वीडियो को आपको पसंद भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।